अगर कंपनी तुम्हारे लिए सोच रही नहीं है तो तुम क्यों कंपनी के लिए सोच रहे हो? तुम क्यों लॉयल बनने की कोशिश कर रही हो? याद रखो, आज के जमाने में लॉयल एक बेवकूफी है। यस, वो रिलेशन में हो या तुम्हारी जॉब में हो, याद रखो, कंपनी तुम्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट मानती है, ना कि एक हिस्सा मानती है। वो सिर्फ बोलने की चीज है, ठीक है? बिकॉज ऑफ तुम्हें भी पता चला है, इसलिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। ओके, याद रखो, तुम्हें क्या करनी है, तुम्हारा क्या है, जॉब स्विच करना है। क्यों? क्योंकि कुछ इश्यूज है, तुम्हें कुछ सैलरी नहीं मिल रही है। आज मैं सिग्नल्स भी बताऊंगा और टाइमिंग भी बताऊंगा कि कब बदलनी चाहिए, याद रखो। तो चलो, बिना कोई ओवर स्प्रेड ज्ञान देने से अच्छा, ओवर स्प्रेड नॉलेज देने से अच्छा पॉइंट पे आया जाए। चलो, तो मैं आज बात करूंगा सिग्नल्स। सिग्नल्स, अगर ये सिग्नल्स तुम्हें आ रहे हैं तो तुम राइट पर्सन हो जॉब स्विच करने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट सिग्नल क्या है? अगर तुम्हारी सैलरी और मार्केट सैलरी में 30 से 40% का गैप आ रहा है, ओके, 30 से 40% गैप मार्केट और और तुम्हारी सैलरी में, याद रखो। अगर तुम समझो वन टाइप एक मैनेजर हो, ठीक है, एक फार्मा कंपनी में मैनेजर हो, और वही मैनेजर दूसरी कंपनी का मैनेजर, और तुम्हारी साथ ही जॉब लगी है, उसका 1 लाख रुपए पेमेंट है और तुम्हारा 60,000 रुपीज पेमेंट है, मतलब तुम्हारे 60,000 उसका 1 लाख रुपए। ऐसे 30-40% का गैप आ रहा है, तो बिंदास, ये सिग्नल है कि तुम्हें जॉब छोड़नी है, तुम्हें जो रिप्लेस करनी है जॉब, तुम्हें कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में अटैच होना है, ज्वाइन होना है, याद रखो। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड चीज है, 1 से 2 साल वही रोल, नो प्रमोशन, एक ही रोल है और तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है। मतलब 1 से 2 साल हुए, कुछ चेंज नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, वही तुम 9 बजे आ रहे हो, 5 बजे जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है। और वो 1 से 2 साल हो रहा है और उससे कोई रोल, वही रोल है और चेंज ही नहीं हो रहा है, प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी तुम एक बहुत खतरनाक सिग्नल है, तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। ओके, ये होगी बात। तो आप क्या एक थर्ड पॉइंट, स्किल स्टैगमेंट, वही काम रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, तुम प्रेशर हो गए, मतलब उठ रहे हो, ठीक है, समझो मैनेजर हो, 2-4 लोगों को चिल्ला रहे हो और तुम्हारा काम कर रहे हो, वही काम, एक सबमिट वगैरह कर रहे हो, बस खत्म। उठ रहे हो, दूसरे दिन भी वही कर रहे हो, 365 डेज में भी वो कर रहे हो, 85, 800, 500, तो भी कितना भी दिन हो वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। उसको हम क्या करते हैं, स्किल स्टैगमेंट बोलते हैं। स्टैगमेंट मतलब एक ही काम रोज रोज करना। अगर तुम्हारे साथ यही हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम भी जॉब बदलने के हकदार हो, याद रखो। तो ये हो गई बात। अगर तुम एम्प्लॉय हो, अच्छा खासा 2-3 महीने, 2-3 साल काम कर रहे हो, बट तुम्हारा मैनेजर टॉक्सिक बन के आ रहा है, हर वक्त जब से तुम ज्वाइन हुए हो उसके बाद टॉक्सिक बन रहा है। 9 बजे कॉल, रात को 12 बजे कॉल, काम करने के टाइम भी कॉल, क्यों तू क्यों ऐसा किया, वैसा क्यों किया, वैसा टॉक्सिक मैनेजर। तुम्हें तो पता है टॉक्सिक कैसे रहते हैं। हाँ ठीक है, वो उनकी जगह सही है, बट वो क्या, कभी कभी वो क्या सोचते हैं कि नीचे वाला जो सैलरी पर जो एम्प्लॉय है, उनका एम्प्लॉय, वो एक नौकर की तरह बिहेव करना शुरुआत करते हैं। सच में हमें पता चलता है और उसको भी पता चलता है, बट एक चीज मजबूर करती है हमारे लिए, पैसा। अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा मैनेजर को तो मुझे जॉब से निकालेगा, और मेरी जॉब गई तो ईएमआई और मेरी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकती है। ये तुम्हें भी पता है, उसको भी पता है, इसलिए वो तुम्हें क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है कोई भी काम करने, 12 बजे 1 बजे कभी भी कॉल कर रहा है। ओके, वैसा मेरे साथ भी हुआ था, तो वो अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ फिर क्या। टॉक्सिक मैनेजर है तुम्हारा, टॉक्सिक मैनेजर, तो जॉब छोड़ने के लिए तुम बहुत बड़े सही पर्सन हो। ओके, ये हो गई बात। आफ्टर दैट, अगर तुम्हारे पास, सुनो, रिज्यूम, तुम्हारे अचीवेबल रिज्यूम, मतलब परफेक्ट गुड कंडीशन में रिज्यूम बन रही है,
यार 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं तुम्हें, और फिर अच्छा खासा 2-4 साल तुम एक कंपनी में गुजारे हो, और तुम्हें तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारी रिज्यूम एकदम ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल यानी डिजाइनेबल नहीं, रिज्यूम अचीवेबल है, अचीव किए हो कुछ तो, अचीवेबल है। तो क्या करो, सब रेडी है अच्छा खासा, मतलब कहीं भी कहीं भी मैं रिज्यूम दिखाऊंगा तो मुझे 100% जॉब लगेगी, ऐसा तुम्हें फील आउट हो रहा है तो बेशक। ओके, ये हो गई सिग्नल्स, 5 सिग्नल्स है। बट अभी टाइमिंग क्या है जॉब चेंज करने की, याद रखो टाइमिंग 3 तरीके होते हैं, बट मेनली 2 तरीके की टाइमिंग काम में आ सकते हैं। क्या, जन टू मार्च, इस महीने के बीच में क्या होता है, तुम्हारा बजट का जो बजट रहता है हमारा, बजट का हायरिंग में पुश होता है। बजट हायरिंग में पुश होता है मतलब कंपनी को और एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, बजट हायरिंग टाइम रहता है, तो इसके लिए पुश होता है, क्या हायरिंग के लिए पुश होता है। जॉन एंड मार्च, ये 2-3 महीने हैं, उसमें तुम कहां भी जाओ तुम्हें नौकरी मिल सकती है, 85% नौकरी मिल सकती है अगर तुम्हारा अच्छा क्या है, रिज्यूमे है। ओके, तो बाद में एक सेकंड, जुलाई टू सितंबर, वहां क्या होता है, मिड ईयर हायरिंग पुश होती है। क्या, जुलाई टू सितंबर क्या होता है, मिड ईयर हायरिंग में पुश आता है, कोई छोड़ के जाता है तो कोई कुछ निकाला जा सकता है, तो इसी वजह से सॉरी जुलाई और सितंबर के बीच में मिड ईयर की हायरिंग आती है। ये 2 तरह की है, और एक थर्ड है जो डिसीजन के वक्त आता है, बट वो अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो याद रखो जॉन मार्च में बजट हायरिंग पुश होती है। यहाँ यहाँ 85% चांसेस होता है कि तुम्हारी रिज्यूम अच्छा है तो जॉब लग जाएगी, और यहाँ भी कम से कम 75% चांस लगता है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, याद रखो अगर रिज्यूम अच्छा है। तो ये टाइमिंग है स्विच करने का। ओके, याद रखो, आसान ना है, आसान और सरल भाषा में मैं टॉपिक कवर किया हूं ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, तुम्हें पता है कि कब जॉब स्विच करनी है, तो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार मैं इसको एक रिवाइज करूंगा। 30 to 40% गैप है तुम्हारी और मार्केट की सैलरी में, वही पोस्ट में तो जॉब छोड़ सकते हो। 1 से 2 साल रोल है, नो प्रमोशन, तभी भी छोड़ सकते हो। स्किल स्टैगनेंट मतलब वही वही रोज रोज काम हो रहा है तो भी छोड़ो। टॉक्सिक मैनेजर है तो भी छोड़ो। रिज्यूम अचीवेबल है, अच्छा खासा रेडी है तो भी छोड़ सकते हो। और टाइमिंग जान से मार्च, बजट हायरिंग पुश रहता है, और जुलाई सॉरी जली हुआ यार सॉरी जुलाई टू सितंबर मिड ईयर हायरिंग पुश होता है। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि हाउ टू ये टॉपिक कवर अच्छा खासा तुम्हें समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।